हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतना ही नहीं, आप तंदुरुस्त होंगे। हाँ, खा पी के एकदम मस्त होंगे। ऐसा है सर, तो ऐसा है। आज पढ़ाने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। हाँ, जिंदगी का आपका पहला क्लास होगा, क्योंकि आप अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण से डरते होंगे तो आज डर भगा देंगे। हाँ, सही कह रहे हैं, दिमाग तक खोल देंगे ताला, मत करना हाला। ऐसा है सर जी, तब मत कहना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण ये सर जी हमारा ना बुझाला। ऐसा होगा नहीं, तब जब हमसे पढ़िएगा तब, क्योंकि आज मात्र एक चार्ट बॉक्स के द्वारा पूरा ऑब्जेक्टिव चटा देंगे। आप तो मालूम भी नहीं चलेगा कि कैसे हम पढ़ लिए और कैसे ऑब्जेक्टिव बनाने आ गया। डरने की बात नहीं है, सिर्फ पढ़ने की बात है। एकदम शून्य से शिखर तक पढ़ाया जाएगा, नो डाउट, सीधे तरह जाएगा टिक आउट। हाँ, इससे कुछ बेसिक कंसेप्ट देंगे, ऑलरेडी आप लोग तो मालूम होगा, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। दो माने दो दो, ए सर जैसा है, दो माने दो दो, और चरों का मतलब क्या होता है। देखिए, चर अचर दोनों भैया है। दिएगा ए बी सी डी, ए टू जेड सब क्या है, चर है। क्या है भैया, चर है। और जितना 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, अचर है। याद हो गया, ए टू जेड कोई भी है, ए बी सी, ए भैया समझ लीजिए जी, एच हो या वाई हो, सबता होगा, चर होगा, और जितना संख्या है सब अचर होगा। बुझाया, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आ रहा होगा, अब तो बुझा रहा होगा। तो दो समझ में आ गया, चरो तो मतलब समझ में आया, चरो माने बहुवचन वाले, वही तो रैखिक समीकरण। ए भैया हमने बताया था आपको, इतना ही नहीं समझाया था अगर आप बहुपद वाला वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है ना, कि वैसा समीकरण जिसका घात एक हो, वैसा समीकरण जिसका घात एक हो, उसी तो कहते हैं। क्या तुझे मालूम नहीं है, बता दिया जाएगा, नो डाउट। ए भैया तरना सिखा दिया जाएगा, टिक आउट। काहे टेंशन लेता हुआ, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। हाँ, रैखिक समीकरण जिस समीकरण का घात एक हो उसको बोलते हैं हम रैखिक समीकरण। देखिए, अब दो चर वाला रैखिक समीकरण का सर ये दो उदाहरण देते समझाइएगा थोड़ा सा। देख ले भैया, इटा है एच और वाई का है, चर है, तो दो चर है भैया, दो दो, ये दो एच है, दो वाई है, ए दो दो चर हो गया, ये दो है अचर है। माने दो चर है, घात कितना है, इसका पावर कितना है, तो तुच्छु नहीं है तो पावर के रूप में एच छुपा है, तुच्छु नहीं है तो पावर के रूप में एच छुपा है। इससे यह साबित हो रहा है कि दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण है। क्या है भैया, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आ रहा है ना? आता होगा। अगर थोड़ा सा बोरिंग भी लगता होगा, वीडियो छोड़ दे, भगिएगा मत, नहीं तो जिंदगी भर मैथ से भागते रह जाइएगा। इसलिए भागने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण, ए से 1 2 3 4 5 सब अचर है, ए टू जेड चर है, इसमें दो चर आ गया, ये दो अचर आ गया। मतलब एच और वाई जगह पे कौन सा संख्या रखे जो जोड़ने पे 4 आए, कोई भी संख्या हो सकता है। यह दोनों अज्ञात राशि है, जिसका ज्ञात तो आप तो करना है ना भैया, आप तो करना ना सीखना है कि अज्ञात राशि क्या होगा, ठीक है ना। ये क्या है, ज्ञात में 4 है, ये कौन ऐसा संख्या रहेंगे जोड़ने पे 4 आ जाए। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, इस लेसन में एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है, हम बता दें दो चर वाला रैखिक समीकरण हल करने का कितना विधि है। अक्षर लड़ता गलती कर देता, अच्छा लड़ती है सही कर देती है। समझिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण मात्र हल करने का दो विधि होता है। और अरे बाबा रे बाबा, हमारा सर तो दो से अधिकता बताए हैं। ये दो प्रतिस्थापन, विलोपन, ए सर जी ब्रजदूणन 3 दो बताए हैं आपका सर। ए दरापिया हमारा सर बताए हैं। ऐसा है बबुआ, तो समझ ले, मात्र दो चर वाला रैखिक समीकरण तो हल करने का दो विधि, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो दो पे मारना, टिक आउट। कैसे बता देते हैं, एक आलेखीय विधि, एक बीजगणितीय विधि। क्या होता है भैया, एक आलेखीय विधि होता है, एक बीजगणितीय विधि होता है। याद कर लीजिएगा, बीजगणितीय विधि के अंतर्गत 3 विधि आता है। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत 3 विधि, एक प्रतिस्थापन, विलोपन,
ब्रज गुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रज गुणन। अब देखिए इसका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा ऐसा तरीका हम बताएंगे, ना उसमें प्रतिस्थापन विधि का आप तो उपयोग करने देंगे, ना विलोपन का, ना ब्रज गुणन का। अब तो सर बताइए कैसे? ए भैया सुन लीजिए, नो डाउट सीधे तरना सिखाएंगे टी डाउट, क्योंकि आज बोल दिए है ना कि दिमाग का खोल देंगे ताला, मत करना हाला, सिर्फ समझने की जरूरत है। हाँ पहले तुम सीख जाना है भैया, उसके बाद कहना कि हाँ सर जी मुझे बुझा रहा था। अगर आप सीखने और जानने की जुनून लेते आए हैं तो वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा, तो नहीं तो कमेंट बॉक्स आप ही क्या नाम है। पहले लाइक करने की जरूरत नहीं है, पहले वीडियो देखने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है, उसके बाद लाइक कमेंट जो करना होगा कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज एक चांट बक्स बताएंगे, चांट बक्स से ऑब्जेक्टिव चटाना सिखाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंशन देने की जरूरत तब जब आपका भाई आपके साथ है तब। तो देरी की इस बात की, चलिए चांट बक्स बना लेते हैं। तो चलिए हम चार्ट बॉक्स बना दिए हैं, अब सिर्फ चाटने की जरूरत है। ए सर जी कैसे? अरे जीभ से थोड़ी, दिमाग से। मालूम ना है तो मालूम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाया जाएगा वही जो परीक्षा हॉल में आएगा, नो डाउट सीधे तरह जाएगा, ठीक आउट। समझिए यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे, यू क्यों बनाया गया है, इसका काम क्या है, सब कुछ आज ही वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि बोले हैं ना जड़ से बताएंगे आपको। देखिएगा तो आप दराफी विधि का हम चर्चा कर रहे थे, तो दराफी विधि में जो भी आप दराफ खींचना सीखे होंगे सब्जेक्टिव क्लास में, तो तीन ही कंडीशन आता है, या हल करने के बाद दोनों रेखाएं समानांतर आता होगा, नहीं तो प्रतिच्छेद करता होगा, नहीं तो संपाती आता होगा। क्या होता होगा? नहीं तो समानांतर, नहीं तो प्रतिच्छेद, नहीं तो संपाती। यही ना तीन कंडीशन है, और तो कंडीशन होगा। अब समानांतर के बारे में समझ लेंगे। जब समान रहेगा अंतर, बबुआ तर देना छुमंतर, समानांतर होता है, माने दोनों के बीच का अंतर समान हो तो इसको बोलेंगे समानांतर। ऐसा ऑलरेडी आप लोग दरार बनाना सीखे होंगे तो उसमें आता होगा। नेक्स्ट कंडीशन, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता होगा, ऐसे रेखाएं एक बिंदु पे क्या करता होगा, प्रतिच्छेद करता होगा, ऐसा कंडीशन आ जाता होगा। नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन है तीता होता होगा संपाती, माने एक के ऊपर दूसरा भी हल आ जाता होगा। अब तो दरार खींचने के बाद अब तो मालूम चलता है, अब देखिए पहले मालूम चल जाएगा, उसीलिए अनुपात का तुलना किया जाता है। किससे तुलना किया जाता है? अनुपातों का तुलना, माने दोनों समीकरण के अनुपातों का तुलना किया जाता है, इसी तो जानने के लिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए तो इसको याद कैसे करेंगे सर, चार्ट बॉक्स तो कैसे दिमाग से चाटेंगे, इसके बारे में आपको समझना है, तो चलिए समझा देते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे सर जी, कैसे दिमाग से चाटेंगे उसी तो बताया जाएगा, नो डाउट सीधे टिक आउट कराया जाएगा। इतना याद रखना है भैया, A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2, A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2, A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2। अब देख लेना भैया, यहाँ पे पहले बराबर नहीं है। अब अगर C1 बट्टा C2 भी लिख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब पहले बराबर नहीं, A1 बट्टा A2 के मान B1 बट्टा B2 के मान बराबर नहीं हो जाए, कंडीशन नंबर पहला। तो जब पहले बराबर नहीं तो आगे वाला तो क्या देखिएगा, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन, इसका मतलब पहले बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है, याद रखिएगा। इसमें पहले बराबर नहीं है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के मान के बराबर नहीं है। यहाँ पे A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के मान के बराबर है, नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 है। नेक्स्ट कंडीशन में जब यह इसके बराबर है तो यह इसके बराबर है, ठीक है ना। तीनों का है बराबर है, माने A1 बट्टा A2 के मान B1 बट्टा B2 के मान C1 बट्टा C2 के मान क्या है, A3 अनुपात में, ठीक है ना, समान अनुपात में। अब देखिए जाए जब फर्स्ट में बराबर नहीं रहेगा, प्रतिच्छेद जब पहले ही कर दिया है छेद तो वही होगा प्रतिच्छेद, मतलब पहले ही काट दिया, ठीक है ना, तो प्रतिच्छेद करती रहता है। जब प्रतिच्छेद करेगा भैया तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल या अद्वितीय हल, याद कर लीजिएगा, केवल एक हल या अद्वितीय हल। और क्या, अविरोधी संगत, विरोधी नहीं अविरोधी संगत होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट
A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। समानांतर रेखाएं होदा ए सर जी, समांतर रेखाएं होदा, हाँ समान होदा, अंतर होदा समानांतर, ए सर जी नहीं है। A1 बटा A2 तो मान B1 बटा B2 तो बराबर होदा, B1 बटा B2 तो मान C1 बटा C2 तो बराबर नहीं होता, तो रेखाएं होती है समानांतर, तो ही हल नहीं। जब समानांतर होदा, जब तटवे नहीं तरेगा तो हल कहां से निकलेगा भैया, तो ता होदा तो ही हल नहीं। असंगत विरोधी माने विरोध कर रहा है, असंगत विरोधी। नेक्स्ट है कंडीशन कि तीनों ता होदा A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 तीनों एक ही अनुपात में होगा, तो बोलेंगे हम संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेथल या आश्रित संगत। एक ही स्थिति में असंगत होता याद कर लीजिएगा, तब जब समानांतर होगा, तब जब समानांतर होगा तब, और दो स्थिति में क्या होता है, संगत होता है। यहां तक याद हो गया, तब दिक्कत। हाँ अगर याद नहीं हो रहा है भैया तो याद कर लेना है, तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं, हम इस प्रश्न पे प्रश्न कैसे पूछता है उसको बताया जाएगा, नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखाया जाएगा। हाँ वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, नहीं तो जिंदगी भर के लिए मैथ से भज जाइएगा तो फिर सीखिए देता कहाँ से, इसलिए वीडियो तो अंदर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो कैसे सुनाया जाता है आप तो सुना देते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ये जड़ी बूटी न है हमारे पास सुनाने का। देखिए तारा यदि 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 और क्या 4x माइनस 5y इक्वल टू 16 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा हल होगा। देखिए ऐसे सवाल तो बबुआ ऑप्शन से बनाएंगे, आप प्रतिस्थापन विधि से भी बनाते हल निकाल सकते हैं, ए सर जी विलोपन विधि से उससे भी बनाते हल निकाल सकते हैं, ब्रजगुणन विधि से भी, मगर समय ज्यादा लगेगा। हम ला दिए हैं जड़ी बूटी आपके लिए, टेंशन मत लीजिएगा। ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 4 y में 0, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 4 y में 0, नो डाउट सीधे हो जाती है टीच आउट। देखिए h जगह पे 4 दे रहा है तो h जगह पे 4 रखेंगे, h जगह पे 4 दे रहा है तो h जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा। अब माइनस y जगह पे 0 0 इक्वल टू आएगा 12। अब देखिए 12 में से 0 हटाएंगे तो आ जाएगा 12। देखिए इसको भी जांच कर लेते हैं, h जगह पे 4 तो 4 चौथा, h जगह पे 4 रखेंगे या गुणा संबंध है तो 4 चौथा 16 माइनस, अब y जगह पे 0 तो 5 में 0 गुणा करेंगे 0 इक्वल टू 16। अब 16 में से 0 जाए तो 16 इबे करेगा। इसका मतलब दोनों समीकरण जो कर रहा है संतुष्ट कर दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट होगा। कहाँ समय लगा, ऐसा ही तो देख ले रहे हो, कहाँ समय लगा भैया, यही जो ऑप्शन दे रहा है इसी ऑप्शन को करना, इसमें पुट कर देना है और देख लेना इससे बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ जाए तो आंसर वही होगा। आप तो ना प्रतिस्थापन विधि तो उपयोग पड़ा, ना विलोपन विधि तो उपयोग पड़ा, ना ब्रजगुणन विधि से। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाएंगे, नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो 2 नंबर ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे कैसे किया जाएगा टीच आउट। चलिए युगपत रैखिक समीकरण के निकाय a1x प्लस b1 y इक्वल टू c1, a1x प्लस b1 y प्लस ए सर जी इक्वल टू है c1। अब a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 कह रहा है ना, हो तो अनगिनत हल प्राप्त होंगे, जो उदाहरण में दे रहा है। तो यह आता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो अब इसको तुलना करेंगे तो अनगिनत हल तब प्राप्त होता है, अनगिनत हल तब प्राप्त होता है। तो इसी तरह तुलना करते है अनुपात बनाया गया है भैया। अब तारा अनगिनत हल तब प्राप्त होगा, तो इसमें देखिएगा अनगिनत हल तही दिखाई दे रहा है। अनगिनत हल का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेत हल, उसी का अर्थ है अपरिमित रूप से अनेत हल तब होगा जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अनगिनत हल यही तो आएगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। ऑप्शन नंबर डी डन दे आंसर आएगा।
चले नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाइए फ्री। ए सर जी क्या दे रहा है, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y और का अब प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट दे रहा है 6x अब माइनस 9y अब प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना। कि कितने हल होंगे, कि कितने हल होंगे देखिएगा यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, मगर आप तो दिखाना है, आप तो दिखाना है, नहीं तो हमें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि कितने हल होंगे, मगर आप तो दिखाने के लिए फिर विस्तार से बताते हैं और उसके बाद समझाते हैं। इस तो समीकरण फर्स्ट कर देंगे, समीकरण 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे a1 इक्वल टू देखो यहाँ पे मानक रूप होता है इसका ax प्लस by प्लस c। समीकरण पहला है तो यहाँ पे देखो 1 1 1 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे समीकरण दूसरा है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही तो होता है, समझिएगा यहाँ पे। अब a1 के जगह पे h है तो h a1 की जगह पे क्या दिया है 2 दिया है, समझ में आ रहा है। b1 की जगह पे क्या दिया है y है तो y b1 की जगह पे -3 दिया है, समझ में आ रहा है। और c1 की जगह पे क्या दिया है 2 दिया है, तो दिक्कत वैसा ही यहाँ पे समझ ले भैया। h है तो h a2 के जगह पे क्या दिया है 6 दिया है, y है तो y b2 जगह पे क्या दिया है -9 दिया है और c2 की जगह पे 5 दिया है। अब समझ लेना अनुपातों की तुलना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा a1 बटा a2 इक्वल टू 2/6, a1 का मान 2 a2 का मान 6 तो 2/6, b1 बटा b2 इक्वल टू b1 का मान -3 अब b2 का मान है b2 का मान -9 और c1 बटा c2 इक्वल टू c1 का मान ए सर जी 2 और c2 का मान 5। अब देखो इतना हम दौजा पधारी किए हैं ना, आप मत कीजिएगा, डायरेक्टे कर लीजिएगा, आप तो समझाने के लिए हमने किया है। ऐसा ही दिखाई दे रहा है 2/6 -3 बटा -9 2/5 ऐसा ही दिखाई दे रहा है समीकरण में, मगर ऐसा हमने इसलिए नहीं बताया आपको कि आप तो अभी दिखाई नहीं देगा, आप तो पहले ऐसे दिखा दे 2 एकम 2 2 23 6 हो जा माइनस माइनस 3 एकम 3 3 3 9 हो जा, ये तो तटेगा नहीं तटेगा। अरे a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2, a1 बटा a2 का मान 1/3 b1 बटा b2 का मान 1/3, तो इसका मतलब यह इसके बराबर है। अब दे c1 बटा c2 b1 बटा b2 का मान c1 बटा c2 का मान के बराबर है, तो ये सर 1/3 है 2/5 है, बराबर नहीं है तो ताल लिखेंगे नॉट इक्वल टू। अब देख लेंगे ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कोई हल नहीं। हल ने पूछ रहा था क्या दिखाई दिया कोई हल नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है कोई हल नहीं। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, तो हमारा 3 नंबर था राइट आंसर कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी हम मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट। ए भैया सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 बना के कर लेते हैं विचार। कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख चित्र यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे। संपाती रेखा हो तो देख लो भैया आ जाना, इसका जरूरत चार्ट बचता। संपाती रेखा हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल। क्या होगा संपाती कह रहा है संपाती रेखा है, याद कर लेना अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल। हमारा राइट आंसर क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल। चलिए देख लेते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल, अनगिनत हल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट, हाँ ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 अब बना के कर लेते हैं जांच, क्या दे रहा है सर जी, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख चित्र यदि समानांतर रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। समानांतर रेखा हो तो देखिए समांतर, फिर आगे ना चार्ट बक्स का जरूरत बोले थे ना कि हर एक ऑब्जेक्टिव में चार्ट बक्स का ही जरूरत पड़ेगा। समानांतर रेखा है क्या दे रहा है कोई हल नहीं, तो आंसर हमारा देगा कोई हल नहीं या शून्य। क्या देगा कोई हल नहीं या शून्य देगा, याद रखिएगा माने शून्य के बराबर होता है जब कोई हल नहीं होता है तब। हमारा राइट आंसर होता है कोई हल नहीं, नहीं तो शून्य। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, तो हमारा 5 नंबर था राइट आंसर शून्य, जो ऑप्शन नंबर ए। हाँ ऐसा ही सवाल आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 6 नंबर जो कैसे फिक्स किया जाए सर जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। चलिए प्रश्न नंबर 6 ए भैया करना सिखा देंगे, आंसर तो फिक्स। देखिए तारा 33 मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3 और था 3x प्लस ky इक्वल टू 9, ठीक है ना। 9 संपाती रेखा हो तो प्रदर्शित करता है। संपाती रेखा तब होता है, याद देखिएगा, संपाती रेखा तब होता है जब तीनों बराबर होता है। a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, यही ना होता है। अब यहाँ पे देख लो a1 बट्टा a2 तो मान एतवर यहाँ पे तुच्छ नहीं है तो 8 है तो 8 बट्टा 3 हो जाएगा, 8 बट्टा 3 हो जा। b1 बट्टा b2 तो मान b1 तो जहाँ पे सर जी 2 है, देखो अभी हमने विस्तार से बताया था b1 के जगह पे 2 है ए सर जी, हाँ समीकरण पहला है तो 2, अब b2 जहाँ पे ते है तो देते हैं ते इक्वल टू c1 बट्टा c2, c1 जहाँ पे 3 और c2 जहाँ पे 9। अब देखो 8 बट्टा 3 तो तटे जाना, आई तटे जा 3 एकम 3 3 3 9। अब यहाँ पे ता आएगा 8 बट्टा 3 है, 8 बट्टा 3 है तबे ना संपाती रेखा होगा। ते तो जदहिया पे तार रखेंगे भैया आएगा 1 बट्टा 3 आएगा, 1 बट्टा 3 आएगा तो आप कहे जाती ए सर जी सीट से रख दीजिए ना, चाहे कि 2 एतम 2 और 2 तेई 6, 2 एतम 2 2 तेई 6 8 बट्टा 3 8 बट्टा 3 8 बट्टा 3 हमारा ते तो जहाँ पैता होगा सीट से नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ए भैया नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। सीट जो ऑप्शन नंबर डी दाने दे आंसर आएगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7, अब मत कीजिए जब बदल वाला या बदल वाली से बात। चलिए देख लेते हैं। क्योंकि ए सवाल सर जी प्रश्न 7 है, रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और था 4x ए सर जी 7 नंबर ना, हाँ 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ता हल है, ता हल कौन सा है, तो हम अभी बोले थे कि जब हल पूछे जाए तो ना प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है, ना ब्रजगुणन विधि का, ना विलोपन विधि का, ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है h इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3। अब h 3 रहते देखते हैं क्या इसके बराबर आता है 0। जब h जहाँ पे h रहेगा 3 तो 3 हो जाएगा माइनस, और y जहाँ पे 3 रखेगा, देखिए y जहाँ पे 3 रहेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए प्लस माइनस 3 सिलता आ गया 0 आया, यहाँ पे तो माइनस 6 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं, समझ में आया। जब पहले बराबर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में सरता दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, हाँ प्रश्न नंबर 7 न है, बी में दे रहा है h इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी तो। x जो पे जब 4 रखेंगे 4 3 12 हो जाएगा माइनस, 5 रखेंगे y जाए तो 5 दूना 10 प्लस 3। अब देखिए प्लस में है या भी प्लस में है तो 12 12 3 12 13 14 15 ए सर जी 15 माइनस 10 बताइए 0 आ रहा है, 0 ना आना चाहिए तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ए भैया नो डाउट सीधे करते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन नंबर सी में ता दिखाई दे रहा है सर जी सीसी फोड़ते ना 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 सीसी फोड़ते नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है h इक्वल टू 5 और था y इक्वल टू 9, h इक्वल टू 5 y इक्वल टू 9। अब देखिए 5 जब रखेंगे तो 5 थे 15 और माइनस 9 रखेंगे y जब तो 9 दूना 18 प्लस 3 इक्वल टू 0। 15 प्लस में 3 बीता है प्लस में तो 15 3 18 माइनस 18 इक्वल टू 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें भी रखने पे आ जाएगा। ये तो ही जो चेक कर ले तो समझ लेती चेक हो गया, इसमें भी रखने पे आ जाए नहीं तो चेक कर लीजिए। 5 चौथा 20 और 9 3 27 9 3 27 अब 20 से 27 47 आ गया
जीरो। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर सी, सट द आंसर आएगा, नो डाउट सीधे होता, टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हमारा 7 नंबर था ऑप्शन नंबर सी, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ए भैया सीधे तरना होता, टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8, मत कीजिए जब बदल वाला से बात, चलिए देख लेते हैं। युग्म समीकरण 2x प्लस 4y प्लस 4y इक्वल टू 3, समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण दे रहा है 12y प्लस 6h, 12y प्लस 6h इक्वल टू 6, समीकरण 2। अब देख लो भैया, यहाँ पे ध्यान देना, हबड़ाना मत, इधर उधर जाना मत। यहाँ पे h पहले है, यहाँ पे h बाद में है, तो इसको सीधा कर लेते हैं। 6h प्लस 12y इक्वल टू 6 कर देते हैं। तो दिक्कत है जोड़ में ना है, देखो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 होता है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है। तो क्या फर्क पड़ने वाला है इधर उधर करने से? तो ये फर्क पड़ने वाला है नहीं है सर जी। अब देखो 6h बाद में था, पहले कर दिए, अब इससे जैसा हो गया, इसका पार्टनर लग रहा है। अब देख लो भैया, यहाँ पे a1 जमान हो गया, b1 जमान हो गया, यह a2 तमान हो गया, सॉरी या a1 तमान या a2 तमान या b1 तमान या b2 तमान या c1 तमान या c2 तमान। अब ये 2 एतम 2 2 त्याई 6 हो जाएगा, 4 एतम 4 4 त्याई 12 हो जाएगा, 3 एतम 3 3 दूना 6 हो जाएगा। देख लीजिए 1/3 1/3 1/3 आ रहा है ए सर जी, 3 एतम 3 3 दूना 6 1/2 आया है। इसका मतलब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। देखो यहाँ पे a1 बटा a2 तो मान 1/3, b1 बटा b2 तो मान 1/3 बराबर है भैया। यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, कहाँ बराबर है? नहीं है। तो इसमें देख लेंगे क्या आंसर दे रहा है, तो ही हल नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होता है? सही ना आ रहा है, देखिए जरा चांट बात से जरूरत पड़ा, हमारा राइट आंसर क्या होता है? तो ही हल नहीं, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हमारा 8 नंबर था तो ही हल नहीं, 8 नंबर था तो ही हल नहीं। ए सर जी यहाँ पे इसमें आंसर दे रहा है केवल एक हल, क्या दे रहा है ऑप्शन है? केवल एक हल। यह गलती से छप दिया होगा, यह गलती से छप दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सर कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नो डाउट, सीधे कर देंगे टिक आउट। अदर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर अब कैसे आएगा दे लो, वह भी बता देते हैं। एक हल कैसे होगा यह भी जान लो। सिर्फ हब आप चाहती है इस समीकरण पे बनाई जाए, इस दोनों पे तो आ जाएगा, मगर एच यहाँ पे है, इसमें एच इधर है, इसलिए सीधा करने की जरूरत है। यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे अगर एच रहता है, यहाँ पे वाई रहता है तो आ जाता, यहाँ पे एच रहता है, यहाँ पे वाई रहता तो आ जाता किताब वाला आंसर। बल्कि किताब वाला आंसर नहीं आ रहा है, छापने में गलती कर दिया है। यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ पे वाई रहेगा तो आएगा किताब वाला आंसर। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एच है, तो किताब वाला आंसर नहीं आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नो डाउट, सीधे तरह ना होगा टिक आउट। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अपने दुर्जनों भाई बहन जो भी होगा। कमेंट बॉक्स आपकी क्या नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या दिक्कत था, मगर दिक्कत प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 जो देख लेते हैं। ऐसा अभी हमने सवाल बताया था कि 33 मान के लिए h प्लस 2y इक्वल टू 7, 2h प्लस ky इक्वल टू 14, ठीक है। संपाति हो तो संपाति तब होता भैया, देख लेना तीनों बराबर हो जाता तो क्या होता संपाति। यहीं पे देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 8 है, तो 8/2 यहाँ पे 7 एतम 7 7/2। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 जगह पे 4 अच्छे, 3 जगह पे 4 अच्छे हैं, ता जाए 8/2 है, यहाँ पे ता जाए 8/2 है, तो ये 2 एतम 2 सर 2 दूना 4, यहाँ पे 4 रख दिए ना, तो 2 एतम 2 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 8/2, यहाँ पर भी 8/2, यहाँ पर भी 8/2, तो हमारा क्या होगा संपाति रखा है। यहाँ पे 3 जगह पे हमने 4 रखा है भैया 4, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 9 नंबर का राइट आंसर ए सर जी 4 जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। ऑप्शन नंबर सी शर्ट का आंसर आएगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 ए सर जी रहे दीना बस ज्यादा हो रही, चाहे टेंशन लेता रहा बबुआ, बस समझ लीजिए। कह रहा है कि समीकरण निकाय 6h
और था अब प्लस 2y 6x ए सर जी 6x माइनस 2y 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण दे रहा है 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 3x और था 3x माइनस वाई इक्वल टू ए सर जी y इक्वल टू नहीं है प्लस 12 इक्वल टू 0। समीकरण 2 हो गया। अब देख लेना यह a1 समान है यह a2 समान है, यह b1 समान है यह b2 समान है, यह c1 समान है यह c2 समान है। यहीं पे काट देते हैं 3 से 3 एकम 3 3 दूना 6 माइनस माइनस 10 से यहाँ पे 8 से यहाँ पे 8 छुपा है तो यहाँ पे क्या है 2 होगा तो यह 2 तो 2 8 तो 8 से 8 दूर 2 वही ना आएगा। यहाँ पे देखो 3 3 9 3 4 12 यहाँ पे देख लो भैया 2/8 2/8 3/4। अब बताओ a1 का मान b1 के मान के बराबर है तो सर जी 2/8 2/8 बराबर तो है। अब क्या है b1 का मान c1 का मान c1/c2 का मान बराबर है b1/b2 का मान ए सर जी 2/8 यहाँ पे 3/4 बराबर नहीं है। इसका मतलब इसमें देख लेते हैं ऐसा तो दिखाई दे रहा है तो ये सर जी ये तो है ये नहीं चाहिए तो इसका राइट आंसर होगा समानांतर रेखा है कोई हल नहीं। हल पूछ रहा था देख लेते हैं क्या पूछ रहा था 10 नंबर में आलेख आलेख द्राफीय माने वही द्राफ आलेख इसमें आ जाएंगे। इसमें क्या होता है समांतर रेखाएं। ऑप्शन में देखते हैं कि समांतर रेखाएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है संपाती रेखाएं तो यह भी होता नहीं था कि हमारा समांतर रेखाएं होता। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है समांतर है समांतर है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है समांतर। हमारा राइट आंसर क्या होगा समांतर रेखाएं। नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। ऑप्शन नंबर बी। ए सर जी इसमें तो दे रहा है क्या पूछ रहा था आलेख 2 सरल रेखा है इसमें तो दे रहा है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं गलती से छप दिया होगा डाइडेल है गलती से छाप दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा समांतर रेखा है नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। ए सर जी नेक्स्ट प्रश्न नहीं अब इतने ही पे रहने दीजिए। हाँ इसका राइट आंसर अभी क्या बताए थे 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नो डाउट। ए भैया सीधे करना होगा टीच आउट। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आप अपने दुर्जनों से पूछ सकते हैं कमेंट बस आपके नाम चाहे कमेंट कर सकते हैं मतलब ऐसा होगा नहीं तो जो भी बताया जाएगा सही बताया जाएगा नो डाउट सीधे तरह जाएगा टीच आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने 10 ही प्रश्न तो बताया है। अगर आपका कमेंट आएगा तो ज़्यादा प्रश्न बताने की कोशिश किया जाएगा नो डाउट सीधे तरह जाएगा टीच आउट। अभी तक यह वीडियो देखने के बाद आप तो दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा टन देते बाद दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।